हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 भाई लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, मोल प्रभाज्य के बारे में, जिसे आप दूसरे नाम से मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। तो भैया मोल प्रभाज्य क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीजें इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। और इसके बाद आपका कभी ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है और इसके बाद फिर कभी नहीं बोलोगे, हमेशा आपको याद रहेगा। तो भैया जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात किया था किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था मोलरता के बारे में कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है, उसका उदाहरण, उसका न्यूमेरिकल करके भी हमने दिखाया। फिर हमने मोलरता को कर लिया। अब इसके बाद हम मोल प्रभाज्य या मोल अंश की बात करते हैं। तो बात करते हैं भैया मोल प्रभाज्य या मोल अंश क्या कहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई विलयन है भैया, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया भाई क्या, एक मैंने ये कंटेनर ले लिया और इसमें मैंने कुछ विलयन भर दिया और इसमें क्या क्या घुले हुए हैं, इसमें दो चीज घुला हुआ है, एक ए और एक बी। इसमें कौन कौन से घटक मिले हैं भैया, इसमें दो घटक मिले हैं, एक घटक ए है, दूसरा घटक बी है भैया। तो क्या है, इसके अंदर इस विलयन में दो घटक घुले हुए हैं, एक घटक ए है, दूसरा घटक बी है। ठीक, तो इस विलयन में कितने घटक हो गए, दो घटक हो गए। अब मान लीजिए हमें ए घटक के मोल निकालने हैं, मतलब मुझे इसका मोल प्रभाज्य निकालना है, घटक ए का मोल प्रभाज्य निकालना है। तो हम घटक ए का मोल प्रभाज्य किस तरह से निकालेंगे, तो उसका मोल प्रभाज्य निकालने के लिए सबसे पहले हम ए के मोलों की संख्या निकालेंगे। ए के मोलों की संख्या निकालेंगे, मतलब ए के कितने मोल दिए गए हैं, और उसके बाद टोटल मतलब पूरे घटक के जो जितने पूरे घटक दिए हैं उनके मोल को हम ऐड करके और इसी को एक दूसरे से डिवाइड करके उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया, मोल प्रभाज्य कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। परिभाषा हमारी क्या कहती है कि किसी विलयन में उपस्थित, मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया, मोल प्रभाज्य कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। तो मतलब किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया, मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परिभाषा क्लियर हो गया होगा, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फार्मूले की। एक पॉइंट और इसमें हम बात कर लेते हैं। तो इसे भैया हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत लोग इसको चाई पढ़ते हैं या कोई कोई काई पढ़ता है, तो चाई या काई जो भी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्स की तरह इसका साइन बना होता है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो भैया सबसे पहले मान लीजिए आपको ए का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है। तो ए का मोल प्रभाज्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए के मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए हमने आपको मोलरता में भी सिखाया था, मोलरता में भी सिखाया था। एक बार मैं उसके बारे में यहां भी आपको बता देता हूं कि मोल निकालने का सबसे आसान फार्मूला आप याद रखिए, भार बटे अणुभार, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा फार्मूला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो N इज इक्वल टू W/M या मोल इज इक्वल टू भार बटे अणुभार। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं मोल के बारे में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया इसका फार्मूला। तो फार्मूला जैसे ए का मोल प्रभाज्य निकालना है, तो जब आपने ए का मोल निकाल लिया तो एक जगह आप बी का भी मोल निकाल लीजिए साइड में। फिर आप जब ए का मोल निकालिए, अब आपको चाहिए ए का मोल प्रभाज्य, तो ए के मोल को ऊपर रखिए और ए प्लस बी का मोल निकाल कर टोटल ऐड करके डिवाइड कर दीजिए ए के मोल को। ठीक, तो ए का मोल बटे कुल घटक के मोल, मतलब जो दो घटक मिले हैं इसमें, तो दोनों घटकों दोनों का मोल निकाल लो, बी का भी निकाल लो, ए का भी निकाल लो और उससे डिवाइड कर दो ए के मोल को, तो उससे ए का मोल प्रभाज्य आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर बी का मोल प्रभाज्य निकालना है भैया, तो क्या करेंगे, बी का मोल प्रभाज्य निकालने के लिए हम बी के मोल को निकालकर सबसे ऊपर रखेंगे और दोनों के मोल को ऐड करके हम उससे डिवाइड
डिवाइड कर देंगे कुल घटक के मूल से, तो b का मोल प्रभाज आ जाता है। अब बात करते हैं काई a बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। n मतलब क्या होता है भैया, n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। n मतलब क्या होता है भैया, नंबर ऑफ मोल्स। तो n को याद रखेंगे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल ये आपका Na प्लस Nb हो जाता है और ऊपर आपका Na हो जाता है। तो काई a बराबर आपका Na अपॉन Na प्लस Nb। फार्मूला आपको रटना नहीं है, समझ के याद कर लेना है। तो इसी तरह से जो काई ए है वो क्या है भैया, ए का मोल प्रभाज है। जो आपका काई बी होता है वो बी का मोल प्रभाज होता है। और Na जो होता है ए के मोलों की संख्या होती है, Nb जो होता है वो बी के मोलों की संख्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप एक कमेंट में अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा कि चीजें अगर कहीं आपको डाउट लगती हैं, इतने में कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा और इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फिर आने वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।